Assalamu alaikum viewers, this is Sidra Parveen and all of you welcome to my YouTube channel Sidra's Tech House. So स्टूडेंट्स, अगर आपको आईटी से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट लाइक नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस, वेब डेवलपमेंट पर कोई लेक्चर चाहिए हो तो इसके लिए जल्दी से मेरे चैनल सिद्राज टेक हाउस को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाट इज़ प्रोटोकॉल एंड कम्युनिकेशन, के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रियल लाइफ में हम एज अ ह्यूमन बीइंग जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का होना ज़रूरी है। जैसा कि सेम लैंग्वेज, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो इंग्लिश में बात कर रहा है और दूसरा बंदा उर्दू में बात कर रहा है। इंग्लिश वाले को उर्दू नहीं आती और उर्दू वाले को इंग्लिश नहीं आती, तो क्या वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे? कभी नहीं। बल्कि सेम लैंग्वेज का होना ज़रूरी है। कम्युनिकेशन के लिए और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लैरिटी ऑफ वॉइस, अगर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है तो तब भी आप पीपल से कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो सेम रूल है हमारा नेटवर्किंग में, कि नेटवर्किंग में जब हम कम्युनिकेशन नेटवर्क पर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्रोटोकॉल इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच इंश्योर्स अ सिस्टमैटिक एंड सिक्योर ट्रांसफ़र ऑफ डेटा ओवर अ नेटवर्क। मतलब ये कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं नेटवर्क पर। जब भी हम किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें प्रोटोकॉल्स कहा जाता है, और वो क्या करते हैं? वो हमारे डेटा को सिक्योर बनाते हैं। ठीक है। नेटवर्क पर हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सेंडिंग अ फाइल, डाउनलोडिंग फाइल्स, वीडियोस, इमेजेस, या फिर हम किसी को ईमेल सेंड करते हैं, किसी को व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, फेसबुक पे कोई मैसेज करते हैं, तो हम तो सिंपल मैसेजिंग कर रहे होते हैं, या फिर हम यूट्यूब से कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे होते हैं, या फिर गूगल पर कोई फ़ाइल डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो हमें बैक एंड का कुछ नहीं पता होता, हम सिर्फ फाइल्स डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो ये फाइल्स डाउनलोड जब हम कर रहे होते हैं तो इनके पीछे भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, और इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल्स कहते हैं। ठीक है। इसी तरह प्रोटोकॉल्स की बहुत सारी टाइप्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे टीसीपी पर आईपी, यूडीपी पर आईपी, एसएमटीपी, पॉप3, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, आईएमएपी, एफटीपी एंड आईसीएमपी। तो फर्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन टीसीपी पर आईपी एंड यूडीपी पर आईपी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले हम इनका स्टैंड फॉर पढ़ लेते हैं। टीसीपी पर आईपी, टीसीपी क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। जबकि यूडीपी हमारे पास क्या होता है? यूडीपी हमारे पास होता है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है। जो हमारे पास टीसीपी होता है इसे हम बैकबोन ऑफ नेटवर्क कहते हैं। ठीक है। ये नेटवर्क की क्या होती है? बैकबोन होती है। कोई भी जब हमने कम्युनिकेशन करनी होती है तो वहाँ पर टीसीपी जो है वो कनेक्शन क्रिएट करता है, मतलब ये नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जबकि जो यूडीपी होता है वो इतना ज़रूरी नहीं होता। अच्छा, और जो टीसीपी है वो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफ़र करता है, जबकि जो यूडीपी होता है वो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट है कि ये किसके साथ काम करते हैं? टीसीपी और यूडीपी ये दोनों आईपी के साथ काम करते हैं। जैसा कि आईपी एड्रेस हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। आईपी एड्रेस क्या होता है? किसी भी मशीन को यूनिकली नेटवर्क पर आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। तो ये दोनों आईपी के साथ काम करते हैं। आईपी क्या करता है? डेस्टिनेशन का एड्रेस लेकर आता है। वो आईपी एड्रेस था, ये आईपी प्रोटोकॉल है। मतलब ये कि ये जो आईपी यहाँ पर है वो क्या करता है? वो डेस्टिनेशन का एड्रेस लाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक सोर्स हैं, ठीक है, आपने किसी को फ़ाइल सेंड करनी है, किसी डेस्टिनेशन पर फ़ाइल सेंड करनी है, अगर आपको उस डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस ही नहीं पता होगा तो क्या आप फ़ाइल सेंड कर सकते हैं? कभी नहीं। तो हमेशा टीसीपी और यूडीपी दोनों किस चीज़ के साथ काम करते हैं? आईपी के साथ काम करते हैं। और आईपी का क्या काम है? डिवाइस का आईपी एड्रेस लेकर आना। नेक्स्ट है हमारे पास कि टीसीपी में हमारे पास एक ऑप्शन होता है रीजनरेशन रिक्वेस्ट। ठीक है। जबकि यूडीपी में रीजनरेशन रिक्वेस्ट
नहीं होती। रीजनरेशन रिक्वेस्ट का क्या मतलब होता है कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि नेटवर्क पर जब भी डेटा ट्रैवल करता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स होता है। मतलब ये कि कभी भी एक पूरी की पूरी फाइल या पूरी की पूरी वीडियो जो है वो आपकी सेंड नहीं हो रही होती, बल्कि वो स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरह टीसीपी और यूडीपी में क्या फ़र्क है कि टीसीपी में हमारे पास रीजनरेशन रिक्वेस्ट होती है। फॉर एग्जांपल एक सेंडर है जिसने रिसीवर को एक फाइल सेंड की है, ठीक है, तो सबसे पहले टीसीपी उसको क्या काम करेगा, टीसीपी उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, फिर वो पैकेट्स जो हैं वो वन बाय वन ट्रांसफ़र होंगे रिसीवर की तरफ। ठीक है, तो टीसीपी में हमारे पास एक ऑप्शन होता है रीजनरेशन रिक्वेस्ट। मतलब ये कि अगर टीसीपी में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, पैकेट्स में डिफरेंट पैकेट्स हैं, फॉर एग्जांपल पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, पैकेट 4, उनमें से पैकेट 4 जो है वो हमारे पास जो है ड्रॉप हो गया है। ठीक है, तो टीसीपी में एक यूँ समझ लें कि ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये उस पैकेट को दोबारा रीजनरेट कर लेता है, मतलब दोबारा उसको रिकवर कर लेता है। ठीक है, जबकि यूडीपी में ऐसा नहीं होता। यूडीपी जो है अगर पैकेट लॉस हो जाता है तो वो उसको रिकवर नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हम यूडीपी है वो कहाँ पर यूज़ करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर गेमिंग में। जैसे यूट्यूब पे आप फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप देखते होंगे कि जैसे आप लोग मैच देख रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर आप लोग देखते होंगे कि एक प्लेयर जो है वो अगर बॉल फेंक रहा है, ठीक है, तो उसी दौरान अगर नेटवर्क प्रॉब्लम अगर हो गया है तो वहाँ पर आपकी वीडियो जो है वो स्टॉप हो गई है। ठीक है, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। तो फिर नेक्स्ट टाइम वो जब भी ओपन होगी वीडियो तो आप लोग देखेंगे कि जो दूसरा प्लेयर है वो उस बॉल को हिट भी लगा चुका होगा। वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर पैकेट लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें रीजनरेशन रिक्वेस्ट नहीं होती। नेक्स्ट ये है कि ये कौन सी लेयर पे प्रोटोकॉल पाए जाते हैं। ये तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं ना वो ओएसआई मॉडल की लेयर्स पे पाए जाते हैं, किसी न किसी लेयर पे। ठीक है, तो जो हमारे पास टीसीपी और यूडीपी दोनों है ना, ये लेयर 4 पे पाए जाते हैं, ओएसआई की लेयर 4 पे, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे पाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास टीसीपी पर आईपी है वो क्या है, वो एक्सपेंसिव है, जबकि यूडीपी है वो एक्सपेंसिव नहीं है। इसकी रीज़न भी मैं बताती हूँ क्यों। नेक्स्ट है कि गारंटीज, टीसीपी पर आईपी गारंटीज ट्रांसफ़र ऑफ डेटा। टीसीपी जो है वो डेटा की गारंटी देता है, जबकि यूडीपी जो है वो डेटा की गारंटी नहीं देता। मतलब ये कि टीसीपी कहता है कि अगर कोई पैकेट लॉस हो गया तो मैं उसको रिकवर कर लूँगा, और इसमें आपको वो रिप्लाई भी करता है। ठीक है, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि जब हमारा डेटा सेंड हो जाए तो वहाँ पर वो आपको एक नोटिफिकेशन भी देता है कि आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गया है। जबकि यूडीपी ऐसा काम नहीं करता। यूडीपी कहता है कि आपका डेटा सेंड हो ना हो, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता कि आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हुआ है या फिर नहीं हुआ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैंने पहले बताया कि इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क जो डेटा होता है वो पैकेट्स में जाता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना इनफ है। तो मैं इस वीडियो को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। तो आज के लिए इतना इनफ है। नेक्स्ट जो है वो हम कल पढ़ेंगे। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सिद्राज टेक हाउस, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।